जिस तरह से हमने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा था ना, वैसे ही हम यार क्लास 11th में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे 11th मैथमेटिक्स का एक पहला दिन है यार, पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो। और क्लास 11th में भी हमने 100 स्कोर करने का प्लान करा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको अपना जो टाइम है वो मेरे को यहाँ पे देना है थोड़ा सा, और साथ साथ में जो भी मैं बताऊँ आपको यार वैसे वैसे बस पढ़ते जाना है। नो टेंशन रहो, सारा सब कुछ बढ़िया से होगा, ठीक है। भटकने वाली आदत को छोड़ो, और आई होप कि आपने छोड़ दिया है। आप टिक के बैठोगे, 1 घंटा पर ये क्लास चलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है आप यहाँ पे टिक के बैठोगे, क्योंकि टिके नहीं भटकते रहे तो फिर भटकते ही रह जाओगे। पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी टेंशन नहीं लेना है, साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भैया क्या होता है ये सुपरिभाषित संग्रह, हमें तो आया नहीं समझ में। देखो, अगर मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बोलूँ तो आप बता दोगे कैसे? जैसे मैं बोलूँ आपको कि भारत की नदियाँ, तो आप बोलोगे हाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इस प्रकार से आपको माइंड में नाम आ जाएगा, समझे। अगर मैं बोलूँ आपकी स्कूल में टीचर्स, तो आपकी स्कूल के टीचर्स हैं वो स्पष्ट है, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आपकी स्कूल में किसी भी स्टूडेंट से ऐसे पूछा जाए तो वो उन टीचर्स का वो नाम वो बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर या आपकी स्कूल में अच्छे पढ़ाने वाले टीचर, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के वहाँ पे आंसर है वो अलग अलग होंगे। वो अलग अलग अपना बताएंगे कि इन 10 स्टूडेंट्स को भाई ये टीचर अच्छे लगते हैं, मेरे को ये टीचर अच्छे लगते हैं, इसको ये टीचर अच्छा लगता है। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सुपरिभाषित समूह नहीं है वहाँ पे, समझे। तो जब सुपरिभाषित समूह होता है उसको हम बोलते हैं समुच्चय, सेट्स बोलते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सी चीज़ें हैं वो समझ में आएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, अगर आपको ऐसे बोले तो आप किसी से भी ऐसे पूछे ना 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, तो सारे क्या बताएंगे, यही बताएंगे 1, 3, 5, 7, 9, यही बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा भैया वो तो गलत कर देंगे, लेकिन जिनको पता होगा वो यही बताएंगे बस। देखो दूसरा वापस आ गया ना, भारत की नदियाँ, वही गंगा, यमुना, सरस्वती, और जो भी आपके माइंड में आ रही है वो भारत की नदियाँ। वहाँ से नहीं बता सकते आप, ऐसे नहीं बोल सकते नील नदी, क्योंकि वो भारत के बाहर से हैं, ठीक है। आगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, ठीक है। यहाँ पे आप पी नहीं बोल सकते क्योंकि भैया वो तो व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। स्वर माने वोवल, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला अच्छे से देख लेना। चौथा क्या है, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, कौन से? अब आपके माइंड में सीधा सा नाम आ जाएगा, कैसे? समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये जो 4-5 नाम है वही आएंगे। उसके अलावा कुछ आएगा क्या? आपको बोले कि त्रिभुजों के प्रकार बताओ, तो आप वही बताओगे ने जो है, कुछ अलग नहीं बताओगे आप। देखो आगे, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2, 3, 5, 7, ये है 210 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आता है ना, इस प्रकार से आपने सीखा है यार, ऐसे आपको पता है ना 210 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का, 5 का, 7 का, तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। और एक चीज़ और यार, मैं मान के चलता हूँ कि आप 11th में आपने मैथ लिए तो आपकी मैथ है वो बढ़िया होगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्पीड रखूँगा, ठीक है, ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो। चलो आगे देखो, ये समीकरण दे रखे आपको, x² - 5x + 6 = 0। इसके मूल आपको पता है, इसके मूल क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इक्वेशन आपने देख ली, आगे वाले पेज में चलते हैं। x² - थोड़ा सा मेरे को स्टार्ट में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, बट हम कर लेंगे। x² - 5x + 6 = 0। आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, इसका टुकड़े करना है। कैसे टुकड़े करेंगे कि
गुणा करने पे तो देखो 6 आना चाहिए, आपको पता है ना, और जोड़ने पे 5 आना चाहिए, माइनस के 5 आना चाहिए। तो क्या होगा, माइनस के 3 और माइनस के 2, 3 2 को गुणा करा 6, ठीक है, और -3 -2 को जोड़ा तो माइनस के 5 हो गए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे हमने अलग कॉमन लिया, यहाँ पे हमने अलग कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन लिया x कॉमन लिया, तो बच्चा यहाँ पे हमारा x -3। आप लोगों को ये चीज़ तो भैया बढ़िया से समझ में आ रही होगी। आज की ये जो क्लास है थोड़ा सा यहाँ पे लग रही है, जो अगली क्लास होगी आप टेंशन ना लो, बढ़िया से स्मार्ट बोर्ड पे वहाँ पे ऐसे लग जाएगी, ठीक है। ओके, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो वापस x -3 बराबर 0। तो x -3 और x -2 ये आ गया, और जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x -3 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 3। और ऐसे जब हम x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ गया यार 2, ये ठीक है। इनके अलावा कोई मूल नहीं होंगे तो ये सुपरिभाषित समूह है यार, इनको हम कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम समुच्चय कहते हैं, सुपरिभाषित समूह को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम आपको बोले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो उनको हम n से डिनोट करते हैं। ऐसे जहाँ पे भी n आ जाए तो n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है आपको पता ही है, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे आगे चलती जाती है और इन्फिनाइट तक आगे बढ़ती जाएगी। आगे है जेड, पूर्णांकों के समुच्चय को बोलते हैं हम यार जेड, ठीक है। और मतलब कौन से पूर्णांक भैया, जैसे यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं इसके साथ में, और इधर माइनस वाली संख्या भी आ जाती है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको करके बताऊँ तो देखना, इसको थोड़ा आगे और देख लेंगे, अगर इसमें ज़्यादा ना टाइम यहाँ पे लग जाएगा, आपको वैसे पता है यार। और देखो ये क्यू लिखते हैं हम, परिमेय संख्या जो होती है उनको हम लिखते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को हम आर से डिनोट करते हैं, आपको पता है। और धन पूर्णांकों को जेड प्लस से, और धन परिमेय संख्याओं को क्यू प्लस से, और धन वास्तविक संख्याओं को आर प्लस से, धन मतलब पॉजिटिव प्लस वाली संख्या, ठीक है। समुच्चय के लिए अब देखो ध्यान से, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। देखो समुच्चय के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है या समुच्चय में जो भी चीजें होती हैं उनको वस्तु बोल सकते हैं, या उनको हम अवयव बोलते हैं, या उसके सदस्य बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं तो क्या होती हैं, 1 2 3 और 4, ये होती है 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं इन समुच्चय के अवयव, या उनको बोलते हैं सदस्य। ओके, समुच्चय को कैसे लिखते हैं, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं ऐसे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD कोई सा भी ऐसे ले सकते हैं। ओके, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जो लिखा होता है इनको हम किससे, छोटे अक्षरों से, यानी दूसरी ABCD से, या ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल हमने ऐसे ले लिया, अदरवाइज इस प्रकार से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं बढ़िया से। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 आ गया। इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है कि कौन से समुच्चय हैं कौन से नहीं है, और उत्तर का औचित्य भी बताना है, उसका रीजन भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से शुरू होना चाहिए और 12 महीनों में से जो भी महीने हैं वो लिखने में। चलो सबसे पहले आ गया भैया जनवरी, ठीक है, जनवरी JANUARY। फिर कौन सा आ गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ओके जून आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, जुलाई आ गया। और कोई आता है क्या, नहीं आता। ये अब किसी से भी पूछ लो चाहिए जिनको पता होगा, ठीक है। ऐसे पहली क्लास के बच्चे को आप पूछोगे तो वो कैसे बता सकता है, ठीक है। जिनको पता होगा तो वो यही बताएगा जनवरी जून और जुलाई। तो ये सुपरिभाषित संग्रह हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, फिक्स हो गया ना। ये कोई 5 लोगों से पूछो, 50 लोगों से, 5000 लोगों से पूछो चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं बताएगा, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समुच्चय कहलाता है। तो इसको हम कैसे, इसका रीजन कैसे बताएंगे,
इसको बताएंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये है समुच्चय है। तो एक मैं लिख देता हूँ, बाकी बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सेम टू सेम चीज़ होगी वो, इसलिए चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है एक समुच्चय है, यार मैं थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये आधा नहीं है पूरा ही, मैं एक ही आजा थोड़ा सा व्यवस्था करना यार, आजा थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना, कल से थोड़ी सी बढ़िया से मैं लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। क्या लिख रहा था मैं, यह है एक समुच्चय, और अब की बार कुछ दिन हो गए मैं लिखा नहीं, इसलिए तो थोड़ा सा हाथ जमने में 1-2 दिन लग जाएगा मेरे को। ये एक समुच्चय है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित संग्रह है, बस ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं दूसरा क्या, भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताओ सबसे अधिक प्रतिभाशाली, यहाँ पे है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो ये वाले जो 10 जो लेखक हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, कोई जो आप लोगों में से बोल देगा हाँ मेरे को तो यार और भैया भी अच्छे एक लेखक लगते हैं क्योंकि हमने इनकी बुक है वो पढ़ी है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है नीचे लिंक में दे दूंगा, यार पढ़ लिया करो, ठीक है, मैंने भी एक बुक लिखी है तो आप पढ़ना हो। चलो छोड़ो इसको छोड़ो, साइड में रखते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आ गया, यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होंगे, ये तो यहाँ पे एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है, बस इतना सा आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ, अब अलग अलग लोगों की राय में अलग अलग होगा ना, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो ना, किसी को विराट कोहली पसंद है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो रोहित शर्मा पसंद है, कोई बोलेगा मेरे को तो हार्दिक पांड्या है वो पसंद है। तो वहां पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है वहां पे, ठीक है। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे ये समुच्चय नहीं हो सकता। बस आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो ना, हाँ ये 3 लड़कियां हैं और ये 5 लड़के हैं, आप बता सकते हो ऐसे, मतलब ज़्यादा है तो ऐसे बोल सकते हैं 30 लड़कियां हैं और ये 50 लड़के हैं, ऐसे जितने भी हैं। तो वहाँ पे किसी से भी पूछो चाहे, ठीक है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, फिक्स है, चाहे किसी से भी पूछ लो, अलग अलग मत है वो नहीं होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ कोई ऐसे बोल सकते हैं मजाक में कि भैया भाई तू तो लड़की जैसा दिखता है, या कई लड़कियों को ऐसे बोलते हैं तू तो लड़के जैसा दिखती है, वो तो मजाक की बात है, लेकिन आपको समझ में आया मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, मैं एक और लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ये है, या ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, इतना आप समझदार हो, बार क्यों लिखे। यहाँ पे देखो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, आप बता सकते हो यहाँ पे 100 से कम और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3 और 100 से कम मतलब 100 को नहीं लेना साथ में, 99, ये एक फिक्स एक भैया ये संग्रह हो गया, एक कलेक्शन हो गया, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, 1, 2, 3 से लेके 99 तक ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक समुच्चय है, लिखना है ये एक समुच्चय है क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, या ऐसे लिख देंगे संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह आप लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ओके हमें फिक्स पता है भैया प्रेमचंद जी ने ये उपन्यास लिखे हैं, गोदान, मेरे को भी एक माइंड में आ गया, बाकी और भी हैं, तो उनके फिक्स है ना। अगर आपको पूछें कि नेवार भैया द्वारा लिखी गई बुक, तो आप फिक्स बता दोगे ये बुक है, ठीक है। तो वहाँ पे फिक्स हो गया, ये सुपरिभाषित संग्रह वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिख देंगे, ये समुच्चय है क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। ओके, सभी समपूर्णांकों का समूह है, संग्रह सॉरी,
ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी एक समुच्चय है। कैसे, समपूर्णांक याद रहे, विषम नहीं लेना है। तो पहले लिखते हैं सम क्या हो गया, 2 4 6 8, इस प्रकार से आगे आगे चलते जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखो, पूर्णांक बोला गया तो भैया माइनस में भी साथ जा सकते हैं और 0 भी साथ में ले सकते हैं, याद रहे। -2 -4 ऐसे आगे, मतलब पीछे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे और आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। क्या यहाँ पे कोई ऐसे एक बोलेगा कि हाँ 1 होगा, नहीं बोल सकता। कोई ऐसे बोलेगा 5 होगा, नहीं बोल सकता। ये फिक्स ही बोलेंगे, हाँ आगे से चलते रहेंगे, आगे 8 10 12 15 मैंने गलत बोल दिया, 16 18 सम लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी हम बोलेंगे क्या कि वस्तुओं का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए समुच्चय। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में पहले चैप्टर में हमें फिक्स बताएं ये इतने क्वेश्चन हैं, तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। ओके, चलो बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में आ गया। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब आपको पूछें कि सबसे अधिक खतरनाक, कोई बोलेगा मेरे को तो शेर सबसे खतरनाक लगता है, कोई बोलेगा मेरे को तो सांप है वो खतरनाक लगता है। तो सबसे खतरनाक है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है ये, ठीक है। अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। तो भैया यहाँ पे बोल देंगे एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं का, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आई होप आपको समझ में आया चीजें। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये ई जैसा आपको दिख रहा है ना, ई फॉर एप्सिलॉन है, ठीक है। और आगे एप्सिलॉन के ऊपर एक लाइन काट के ऐसे रखिए, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं बताऊंगा सारी चीजें क्या है ये। इसका मतलब ये है, देखो पहला सवाल सही में सीधा सा दिखा आपको समझा देता हूँ। पहला सवाल ऐसे है, आपका ऐसे लिखा हुआ है 5 खाली जगह और ऐसे लिख रहे हैं ए। इस एप्सिलॉन का मतलब होता है कि भैया ये जो 5 हैं क्या इस ए में है या नहीं है, ए समुच्चय ए में है कि नहीं है। हाँ में दिख रहा है, ये जो 5 है ना इसमें, तो इसको लिख लेंगे हम एप्सिलॉन ऐसे। 5 बिलोंग्स टू ए, कि भैया 5 है वो ए से बिलोंग करता है, ए में है, बस इतना सिंपल है। दूसरा, क्या 8 है ए में, 8 है कि ए में, नहीं है। कहाँ है इसमें, इस ए में कहाँ है 8, नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ऐसे, नॉट बिलोंग्स टू, इसको ऐसे बोलेंगे 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, बस। तो जो है तो वहाँ जहाँ पे है वहाँ पे बिलोंग्स टू लगा देंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। जैसे तीसरे में बोल रहे क्या 0, क्या 0 है, नहीं है भैया, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सीधा सा ऐसे, ये वाला चीज लगा देंगे, काट देंगे उसको। चौथे में क्या 4 है भैया, हाँ है ना, ये लो ऐसे लगा दिया। 5 में क्या 2 है, हाँ है, ये लो लगा दिया। छठे में क्या 10 है, नहीं है, ये लो ऐसे काट दिया। अब आगे देखो तीसरे क्या है, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ मैं। आपको ये समुच्चय, दो चीज होती है, एक तो समुच्चय निर्माण रूप, एक होता है रोस्टर रूप। तो यहाँ पे पहला देखो सवाल, तीसरे में पहले क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं एक्स, एक समुच्चय जिसमें एक्स क्या है, एक पूर्णांक है और ये -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अब वो संख्या लिखनी है, वो पूर्णांक से लिखने हैं, पूर्णांक से बोल रहा हूँ, ठीक है, वो पूर्णांक लिखना है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा लिखना है हमें। चलो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि पूर्णांक है, ठीक है, पहले याद रखना पूर्णांक है और -3 से बड़ा है। चलो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या, -2 होता है, -1 होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लिखना कहाँ तक है, 7 से छोटा लिखना है, यानी 6 तक लिखना है। ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 नहीं लिखना है, देखो 7 से छोटा है, समझाए। इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप, बस ये हो गया रोस्टर रूप। आई होप आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये हो गया रोस्टर रूप। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, 100 स्कोर कर सकते हो आप 11th में, और करेंगे, कर सकते हो क्या, डेफिनेटली हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बोल रहे हैं जो
इसके अवयव है, इसमें क्या लिखना है, 6 से कम और प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या है 1 से शुरू होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, 1 फिर 2, 6 से कम लिखना है यानी 5 तक लिखना है। ये लो 3 4 और 5, ये लो, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ये क्या है, ये है रोस्टर रूप, बस रोस्टर रूप, बार बार मैं नाम है नहीं लिखूंगा आपकी बार। ओके, तीसरा क्या है, x। अब यहाँ पे क्या है, देखो c के बराबर में लिखता हूँ यहाँ पे, यह है यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा सा है ना, ये स्क्रीन कम काम करती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है, योगफल 8 है। देखो 2 अंकों की संख्या, सबसे पहली बात तो लेनी है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनके अंकों को जोड़ने तो 8 आना चाहिए। चलो, 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, पहले तो वो देखो। 2 अंकों की संख्या होती है हमारी, जैसे 10 से शुरू होती है, 10 और फिर 11 12 13 ऐसे चलती रहती है, 14 ऐसे चलती रहती है, और कहाँ तक होती है, 99 तक होती है 2 अंकों की संख्या। ओके, लेकिन अंकों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए। 8 कब आएगा, देखो 1 और 0 1 आ रहा है, नहीं, 1 1 2 आ रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं लेंगे। फिर 1 और 2 3 आ रहा है, नहीं लेंगे। 1 और 3 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, नहीं लेंगे। आपको पता चल गया ना, हाँ 17 से शुरू करेंगे। ये लो देखो, योगफल 8 आ रहा है, 1 और 7 8 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या लेंगे, आगे क्या लेंगे, 18 लेंगे, नहीं लेंगे 18, तो 18 को अगर हमने 18 ले लिया तो 1 और 8 9 हो जाएंगे, ठीक है। हमें जोड़ है वो, अंकों का योग है 8 आना चाहिए, तो क्या लेंगे, आगे 26 लेंगे, समझे। देखो 2 6 हो गए ना 8। आगे क्या लेंगे, 3 और 5 35 लेंगे, फिर 4 और 4 44 लेंगे, फिर 53 ले लेंगे, फिर 62 ले लेंगे, फिर 71 ले लेंगे, बस। और आगे एक और ले लेंगे, क्या 80 भी ले लेंगे। ये लो, आई होप समझ आ रहा है यार, समझ आ रहा है, मुझे बताया आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो चौथा सवाल, x एक ए भाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। देखो d बराबर क्या है, ए भाज्य संख्या होनी चाहिए भैया, ए भाज्य संख्या हो, और 60 की भाजक होनी चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ए भाज्य संख्या मतलब, ए भाज्य संख्या यानी कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17 इनमें से होनी चाहिए, ठीक है। और 60 में भाग जाना चाहिए। चलो सबसे पहले लेते हैं 2 क्या 60 में पूरा भाग जा रहे हैं, क्या 2 हैं 60 को डिवाइड करते हैं, भाग पूरा जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, ये लो 2 लिख दिया। क्या 3 हैं, वो 60 की भाजक है, 3 का भाग जाते हैं 60 में, हाँ जाता है ना, सॉरी 20 3 60। चलो आगे क्या 5 का जा रहे हैं, हाँ 12 5 60 5 का जाता है। आगे क्या 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 11 का 60 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 13 17 19 का नहीं। अब आगे किसी का भी भाग है और नहीं जाएगा 60 में, तो ये लो, मतलब वैसे तो 30 का जाएगा, 15 का जाएगा, 10 का जाएगा, लेकिन एक भाज्य संख्या होनी चाहिए, समझाया। ओके, ये हो गया, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, ये एक वर्ड दे रखा है। अब इस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ये लिखते टाइम पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने पहले नहीं बताया आपको, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। अभी हम कहाँ चले गए, यहीं पे अभी, ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। जब हम इसके अवयव लिखे हैं तो आपको याद रखना एक चीज, एक अक्षर है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अवयव है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे टी, ये लिख लिया हमने टी, फिर लिखेंगे आर, ये लिख लिया, फिर हम लिखेंगे आई, फिर हम लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे हम ओ, फिर लिखेंगे एन। अब क्या वापस ओ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ पहले आ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे हम एम, ओके, फिर हम लिखेंगे ई, हाँ चलो ई लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टी, नहीं लिखेंगे टी आ गया। आर लिखेंगे, क्या आर भी आ गया। अब लिखेंगे वाई, बस समझाया। बस एक अक्षर को एक बार लिखना है, यानी एक अवयव है, 2 बार नहीं होना चाहिए रिपीट। चलो अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको हम रोस्ट रूप बोलते हैं, ठीक है, हम रोस्ट रूप में लिख रहे हैं सारा। अब बेटर, इसको भी आपको क्या करना है,
एक बार है वो लिख देना है, कोई जो भी अक्षर है एक एक बार लिख देना है, जो भी लेटर है एक एक बार। चलो बी लिख दिया, अब ई लिख देंगे। ओके, डबल टी आ रहा है तो एक बार टी लिखेंगे, फिर वापस ई आ गया दोबारा तो ई तो पहले हमने लिख लिया, नहीं लिखेंगे दोबारा, अब आर लिख लेंगे, बस ऐसे। चलो आगे करते हैं। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप, अब इसका उल्टा, ये रोस्टर रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण करना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पूरा सीरियस होकर अच्छे से समझो, ठीक है, बढ़िया से हो जाएगा, टेंशन ना लो। पहला करते हैं यार, पहला करते हैं, ये 3 6 9 12। अब इसमें देखो पैटर्न क्या बन रहा है, ये देखो, क्या ये 3 की टेबल नहीं बन रही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 1, मैं आगे 6 है इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, आगे मैं 9 है 3 × 3 लिख सकता हूँ, आगे 12 है तो 3 × 4 मैं इसको लिख सकता हूँ। ये एक प्रकार से क्या बन रहा है भैया, पैटर्न नहीं बन रहा है क्या, ठीक है पैटर्न बन रहा है। अब पैटर्न बन रहा है, इसका फायदा क्या है, कैमरा मैन हमारा यहाँ पे है नहीं, चलते चलते कैमरा ऑफ हो गया तो बीच में मैं जाके सही करके आया वापस चालू। चलो तो x क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा x है हमारा 3 × n, या मैं इसको 3n लिख दूँ या 3 × n ऐसे लिख सकता हूँ मैं। आया समझ में, कुछ कुछ पल्ले पड़ा भैया, 3 तो सेम आ रहा सारों में तो मैंने लिख दिया 3। अब आगे देखो 3 × 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है क्या, प्राकृत संख्या नहीं है क्या ये, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा, या आगे चलता नहीं, सॉरी यहाँ पे तो इतना ही है, आगे चलता क्या जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ n क्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, थोड़ा मेरे जगह कम है तो मैं इतना लिख रहा हूँ, प्राकृत संख्या है। ओके, इतना भी हमने लिख दिया। अब n प्राकृत संख्या है, अब हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी भैया, अब आगे ऐसे हम चलते जाएंगे, प्राकृत संख्या तो इन्फिनिट तक ऐसे आगे बढ़ती जाती है, तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी। क्या लिमिट लगेंगे, ध्यान देना, n है वो कहाँ से कहाँ तक है, n कहाँ से कहाँ तक है, n 0 से बड़ा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक से लेके 4 तक है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखना आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। n कहाँ से कहाँ तक है, n भैया 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, बस इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। मेरे आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा, वरना आप ऐसे एक लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है। आई चीज समझ में, n है वो 1 2 3 4 इन है, इसलिए मैंने लिख दिया 0 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 1 और 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस प्रकार से। आया समझ में कि n जो है ना वो 1 या 1 से बड़ा है, 1 को भी साथ में ले लिया, और 4 या 4 से छोटा है, 1 से लेकर 4 तक ऐसे। तो ऊपर वाला लिखो या दोनों नीचे वाला लिखो, दोनों में से एक लिख लेना सही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा, टेंशन ना लो, बहुत ही बढ़िया इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले x, और यहाँ पे x है क्या, x क्या है, यहाँ पे पैटर्न लिखेंगे तो ही पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा हमें पहले। चलो यहाँ पे पहले है 2, ओके, फिर है हमारा 4, फिर है हमारा 8, मुझे तो पता चल गया, क्या आपको पता चला, 16 32। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, कितना सिंपल है। क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, आया समझ में। क्या मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो देखो 2 तो सेम आ रहे हैं, x क्या है भैया, 2 की पावर n नहीं है क्या, n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, 1 से आगे 1 2 3 4 ऐसे लेके आगे बढ़ती रहेगी। देखो 2 की पावर 1 मतलब n का मतलब क्या, n का मतलब क्या, n की जगह 1 रख सकते हैं, ये लो मैंने देखो रखा है। n का मतलब 2 रख सकते हैं, ये 2 रखा है। n का मतलब 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, यहाँ पे आगे 6 7 8 भी ऐसे आगे इन्फिनिट तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 5 तक ही रखना है, तो लिमिट भी लगानी है हमें। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे जहां n क्या है,
प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ओके, अब हमें लिमिट भी लगानी है, हमें बताना भी है कहाँ से कहाँ तक है। n है हमारा 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, बस। उसको उस तरह से भी लिख सकते हो। किस तरह से? अभी मैंने बताया ना कि n है भैया 1 से लेके और 5 तक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों है वो सही माना जाएगा। ठीक है, ये लिख दो या चाहिए लिख दो, मैं यार नीचे लिख रहा हूँ, मेरे आगे जगह नहीं है, इसलिए आप हो और ध्यान से देख लेना। हम आगे भी आप लिख सकते हो ऐसे, एक लाइन में पूरा, एक लाइन सीध में ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे मैं सीधा बता दूं क्या। देखो x और x बराबर, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ है, यहाँ पे 5 की पावर मेरे को दिख रही है, 5 की पावर n दिख रही है मेरे को। कैसे नहीं है समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ, टेंशन काहे को ले रहे हो आप लोग। 5 है भैया, 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे रफ काम के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ ऐसे। ओके, 125 को मैं 5 की पावर 3 नहीं लिख सकता, 125 के टुकड़े करो तो 5 × 5 × 5 ऐसे। तो 125 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। यस यस यस। और अब देखो 5 तो सेम आ रहा है, 5 तो फिक्स हैं, तो मैंने 5 फिक्स लिख दिया, मैंने यहाँ पे देखो 5 फिक्स लिख दिया मैंने। और ऊपर जो है ना पावर, 5 की पावर है वो 1 से लेके 4 तक है, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया। अब लिमिट भी लगानी पड़ेगी। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, संख्या है। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n कहाँ से कहाँ तक है? n है हमारा 1 से लेके 4 तक है, तो वही 0 से बड़ा है n और 5 से छोटा है हमारा, 5 से छोटा जाना चाहिए बस। ये लो, बहुत सिंपल है यार। ये लो, मैंने एक लाइन में भी लिखा, आपको बता दिया, आपको इस तरह से लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 4 6। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है? हाँ है 2 4 6, ये ऐसे नहीं बन रहा है क्या? 2 × 1, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, आगे ऐसे 2 × 4, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। समझे? 2 तो फिक्स हो गया। आया समझ में पगलो? आया समझ में कुछ? देखो x और x बराबर क्या है? 2 और 2 × n नहीं है क्या? मैं इसको 2n भी लिख सकता हूँ सीधा। n फॉर नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर जो है ना भैया वो 2 से गुणा हो रहा है। नेचुरल मतलब ये 1 2 3 4 5, ये 2 से गुणा हो रहे हैं बस। यानी जो नेचुरल नंबर है ये देखो 2 से गुणा हो रहा है बस, इतना सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? n क्या है? प्राकृत संख्या है, जहां n प्राकृत संख्या है। और n कहां से कहां तक है? n है भैया, n कहां से कहां तक है? n कहां से कहां तक है? ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ध्यान से, यहाँ पे आपको लिमिट लगानी ही नहीं है, चलते रहने दो इसको। यहाँ पे क्या लिमिट लगाओगे? हमें प्राकृत संख्या बता दी, अब यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगानी? देखो क्योंकि लिमिट आगे है ही नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दो, आगे ये वाला छोड़ दो, बस इतना सा आपको करना है। अगर आपको इस देर का होता ना, यहाँ से यहाँ तक है, तो हम वो लिमिट लगाते हैं। चलो आगे चलते हैं। पांचवा यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? देखो 1 फिर 4 फिर 9 और ऐसे चलते 100। आपको कुछ पता चला? मुझे तो पता चल गया। क्या 1 को मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे चलते देखो 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझे? यानी ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर है ये, यहाँ पे इनके जो अवयव हैं। ठीक है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे x, और x क्या है यहाँ पे? देखो
फिक्स कौन सा है आपकी बात है, फिक्स ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को फिक्स करेंगे और चेंज कौन सा होता जा रहा है, ये नीचे वाला, मतलब ये नीचे वाला क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n का स्क्वायर नहीं है क्या आपकी बार, ये फिक्स जो है उसको मैंने 2 लिख दिया, मतलब जो स्क्वायर है मैंने ऊपर लगा दिया, और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको बोलते हैं आधार बेस, और ऊपर होगी इसकी पावर, पावर 2 फिक्स है, और बेस जो है इसकी, आँख में कचरा पड़ गया थोड़ा सा, ओके ठीक चल रहा है अभी। यहाँ पे वापस वही चीज लिखेंगे जहाँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगा वो, अब इसका एक आप कर सकते हो ना, वो लिख लें जहाँ पे n है वो प्राकृत संख्या, मैं वो बता देता हूँ आपको क्या चीज़, कहाँ से कहाँ तक है, n कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है, बस बीच में वो लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है, बार बार मैं लिखूँ इतना टाइम लग रहा है, 11 से छोटा है ना, देखो 10 तक ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया 11 से छोटा। चल आगे चलते हैं। अब 5वां सवाल क्या है, समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ओके, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है इनको, और इनको हमें क्या एक प्रकार से रोस्टर रूप में लिखना है, एकदम सिंपल है यार। तो पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है x, और x क्या है, विषम प्राकृत संख्या, एकदम सिंपल है। ओके, इनके अवयव लिखना, विषम प्राकृत संख्या, विषम होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ये लो 1, और आगे 2 भी होती है प्राकृत संख्या, लेकिन 2 नहीं लिखना है, 2 सम आ गया, विषम और प्राकृत दोनों चीजें लिखनी है, तो विषम कौन सी, 3। अब 4 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे सीधा, ऐसे ऐसे आगे आगे चलता जाएगा, बस कितना सिंपल है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या x एक पूर्णांक है। ओके, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, x क्या है, x एक पूर्णांक है, x मतलब इसके अंदर वाला अवयव, अवयव क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या, बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे 1/2, 3/4 आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरे पूर्णांक होने चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक है, माइनस का आधा, यहाँ पे देखो मैं इसको वैसे बोल रहा हूँ, माइनस का 1/2 है ना, यहाँ से लेके 9/2 तक होना चाहिए, तो आधा है, आधा से जस्ट हमें आगे लेना है, मतलब भैया यहाँ पे है ना 1/2 से लेके 9/2 तक लेना है, माइनस का 1/2 तक, 2 से लेके, तो क्या मैं माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, माइनस का 1 तो इससे भी छोटा हो गया, इधर आएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, वो तो इधर आ जाए ना, इसे लाइन के, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा मैं, 0, समझे। आगे क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, क्या मैं 5 लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं और आपको समझाता हूँ, क्या मैं -1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.5 लिख सकता हूँ ना माइनस का वैसे। और क्या मैं 9/2 को 4.5 लिख सकता हूं मैं, भाई 9 का आधा 4.5 नहीं होता क्या। अब और आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी माइनस के 0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए संख्या, पूर्णांक है वो, और 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 तक ही तो लिखेंगे ना, 5 तो भैया 4.5 से बड़ा हो जाता है, 4.5 से छोटा कौन सा, 4, ऐसे। ओके, आगे चलते हैं आप, सी पूर्णांक है, ओके, जो कि x², ओके, इनके अवयव लिखते हैं। ओके, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा, x² और 4 से, यार 4 हो सकता है और 4 से छोटा हो सकता है। ओके, यानी स्क्वायर करें, देखो स्क्वायर करें तो 4 आना चाहिए, x क्या है, x एक संख्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया पूर्णांक, और अगर स्क्वायर करें तो 4 आना चाहिए, सॉरी 4 से छोटा आना चाहिए, 4 या 4 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो किस का स्क्वायर करें कि 4 या 4 से छोटा आए, देखो अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो 0 आता है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। ओके, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 आता है, नहीं, ये तो नहीं लिखेंगे भैया, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते, चलो पीछे चलते हैं। तो -1 का स्क्वायर करा तो क्या आया भैया, 1 आ गया,
-2 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया, 4 आ गया, -2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। ऐसे अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अरे अरे देखो मैंने एक चीज़ गलती कर दी, सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 करना था, ठीक है। तो आप सोचोगे भैया इसे कैसे कर रहे हो आप। तो देखो किसका स्क्वायर करें, किन किन संख्याओं का, किन किन पूर्णांकों का स्क्वायर करें कि 4 या 4 से छोटा आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 से छोटा आ रहा है, 4 या 4 से छोटा आ रहा है, यहाँ पे 4 से छोटा आ रहा है, मतलब ये वाली संख्या लिखेंगे। ये लिखेंगे, यानी -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। इनका अगर हम स्क्वायर करें तो 4 या 4 से छोटा आएगा। इनके अलावा कोई भी पूर्णांक ले लो 4 या 4 से बड़ा आएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है। ओके आगे देखो डी, लोयल शब्द है, इसका एक अक्षर। ओके इसका भैया इतना सिंपल, क्या बताएं आपको। इसको LOY और A ही लिखेंगे, L तो दोबारा नहीं लिखेंगे, L एक बार आ गया तो बस इतना सा आपको लिखना है। कितना सिंपल। आगे चल रहे हैं, इसमें क्या करना है, 5वां सवाल है। ओके सूचीबद्ध कीजिए समुच्चय के सभी अवयवों को। चलो ठीक है, इसमें भी अवयव लिखने हैं हमें। ओके ई एक समुच्चय है और इसमें x अवयव, x क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। तो इसका ध्यान से देखना, आपको 31 दिन किस में नहीं होते हैं भैया। इसके लिए आपको पता है एक चीज़, आपको ऐसे सर ने आपको ऐसे बताया होगा, ऐसे मुक्का मार के वैसे नहीं पकड़ो, ऐसे देखो आप अपनी मुट्ठी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमें बताया गया था हमारे स्कूल में, सर ने ऐसे बताया, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ से शुरू करना है, जनवरी यहाँ से शुरू करना है। तो ये जो ऊपर का जो उभरा हुआ भाग है ना, ये यहाँ से हमने शुरू करा जनवरी। ये तो जनवरी ऊपर आ रहा है मतलब 31, तो जनवरी तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जनवरी तो नहीं लिखेंगे, 31 वाला आ गया, ठीक है। फेब्रुअरी लिख देंगे, फेब्रुअरी ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, फेब्रुअरी नीचे आ गया, ठीक है। मार्च वापस ऊपर आ गया, नहीं लिखेंगे। अप्रैल नीचे आ गया, ये लो अप्रैल लिख लेंगे, अप्रैल आ गया। यार मैं ऐसे भूल रहा हूँ वापस, जनवरी ऊपर मतलब 31 वाला है, फरवरी 30 28 29 होता है, मार्च 31 वाला है, अप्रैल है वो 30 वाला है, मई 31 वाला हो गया, एक मिनट सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं लिखना है ना, मई तो क्योंकि वो ज़्यादा हो गया यार। मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ यार, थोड़ा सा रुको, मेरे को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट रुको। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। आपके समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, और लिख देते हैं यहाँ पे नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ओके अब देखो जनवरी ऊपर आ रहा है मतलब 31 वाला, फरवरी नीचे आ रहा है, यहाँ पे जनवरी फरवरी नीचे, यानी 28 और 29। अब आप सोच रहे होंगे भैया ऐसे कर दो ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, नहीं, एक जगह गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तो ये वाला ऐसे बता रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नीचे, मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब देखो जुलाई पे ऊपर आए ना, अब नीचे जाने के लिए है नहीं, वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वापस ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना है, अगस्त में भी ऊपर। अब आगे ऐसे नीचे कर लो चाहिए,
30, अब आगे ऐसे करते जाते हो 31, फिर ये 30 और 31। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा याद रखना आपको, ठीक है। जुलाई और अगस्त में लगातार 31 होते हैं, तो जो 31 नहीं है वो आपको ऐसे लिख लेना बस महीनों में। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है ई, आपको लिख लेना है फरवरी, लिख लेना है आपको, लिख लेना है ऐसे अप्रैल, लिख लेना है, और मतलब आपको लिख लेना है ऐसे, ठीक है यार। आगे चलता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे एफ, यहाँ पे समुच्चय है ओके। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है, और जो के से पहले आता हो व्यंजन लेना है, कॉन्सोनेंट लेना है। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, वो लेना है, और के से पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले ए, क्या ए व्यंजन है? नहीं है भैया, ये तो वोवल हो गया, स्वर हो गया, नहीं लिखना। बी लिखते हैं, ठीक है। सी, डी, ई लिखेंगे? नहीं, ई तो वोवल हो गए। एफ लिखेंगे, जी, एच, आई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, आई वोवल हो गए ना। फिर जे, के लिखेंगे? नहीं लिखेंगे के, क्योंकि जे से पहले आना चाहिए, सॉरी के से पहले आना चाहिए, तो जे तक लिखेंगे, फिर आगे के आ गया। बस कितना सिंपल है। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, बस टेंशन ना लो। बाईं ओर ये रोस्टर रूप आपको दे रखे हैं, दाईं ओर ये समुच्चय निर्माण रूप है। इनमें आपको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। ओके, कर लेंगे। तो यार मिलान करना है आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो समुच्चय निर्माण रूप है ना, ये इधर वाले, ये इनको हम रोस्टर रूप में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहले देखो ए भाज्य संख्या लेनी है और 6 की भाजक होनी चाहिए, समझाया? ए भाज्य संख्या होनी चाहिए और 6 की भाजक। ए भाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। अब 6 का भाग भी जाना चाहिए, सॉरी 6 में भाग जाना चाहिए, तो 2 और 3 ये 2 संख्या होगी ना। 5 नहीं लेंगे, 5 का 6 में भाग जाता है? नहीं जाता। 7 का जाता है? नहीं जाता। तो 2 और 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसको ऐसे मिला दे, बस कितना सिंपल है। और एक ये नीचे वाला स्पेस हमें दिख रहे हैं, बिना दे सोचे समझे मिला दो। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर होना चाहिए, ये लो रोस्टर ग्रुप में लिखेंगे, ऐसे ही होगा। ओके, 2 हमने मिला दिया। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम संख्या होनी चाहिए, और विषम, देखो शर्त क्या है, 10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। विषम संख्या होनी चाहिए और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन विषम तो 1 3 5, ये समझे, विषम प्राकृत संख्या। चलो बी को हमने मिला दिया ये चौथे से। अब बचा कौन सा? ये एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, यानी 6 में भाग जाना चाहिए। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये 1 2 3 6, बस इतना सिंपल है। और यार आज की क्लास हमारी समाप्त हो गई है। कल या जो भी अगला वीडियो आएगा, कल या परसों, उसमें हम सीखेंगे आगे जो ग्रीक समुच्चय और क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो बढ़िया से एक बार आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने का मतलब मैथमेटिक्स में रिवाइज कैसे करते हैं यार, सोल्व करते हैं खुद से, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको एक बार सोल्व कर लेनी है, बस बढ़िया से पढ़ते रहो, जल्दी से खाते रहो। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो, आपको पता है सब्सक्राइब वगैरह करना, और बस प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को याद बताना, और बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़िया से उखाड़ते रहो। बाय।